कुड़ी कलैया में बड़ा मजा। विलक्षण प्रतिभा की धनी वो गायिका जिन्होंने 90 के दशक में अपने धमाकेदार गानों से धूम मचा दी थी। तारा तोड़ो ना दिल हमारा। इस सिंगर की मीठी आवाज में ऐसी कशिश थी कि सुनने वाले उसके जादू में खो जाया करते थे। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। चुलबुलेपन और शरारत से भरी एक आवाज जिसने तमाम दिग्गज गायिकाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है। इनकी गायकी में तीखापन भी था तो सुरीलापन और मिठास भी थी, जिनकी मधुरता आज भी दिलों में उतर जाया करती है। छेल छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई, रामा दुहाई मेरे राम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने मात्र 9 साल की उम्र से ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था और 70 के दशक में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं। क्या आपको पता है कि इनकी मम्मी आशा भोसले जी की बहुत करीबी दोस्त थीं और बेहद छोटी उम्र से ही ये अपनी आशा काकी की गोद में बैठकर उन्हें गाते हुए सुना करती थीं। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी। क्या आप मानेंगे कि एक फेमस गायिका होने के बावजूद इन पर कई बार अश्लील गानों को गाने का आरोप लगा और खूब आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। 18 बरस की कवारी करी थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा। और क्या आप यकीन करेंगे कि नेपाल से ताल्लुक रखने वाली इतनी टैलेंटेड और शानदार सिंगर को बॉलीवुड ने तो भुला ही दिया, साथ ही पब्लिक डोमेन में इनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जिससे आज की जनरेशन इस कलाकार के बारे में बहुत कम जानती है और आज ये एक गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, नो डाउट, इसीलिए कि बच्चे आते ही इतने करोड़ लोग उनको सुनते हैं। टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम है, पर उसके बाद क्या, वो प्लेटफॉर्म कब तक टिके रहता है? तो कौन है ये सिंगर और आज ये कहां और किस हाल में हैं? बताएंगे आज इनकी पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाली प्लेबैक सिंगर पूर्णिमा की। पूर्णिमा वो प्लेबैक सिंगर जिनकी आवाज 90s में यंगस्टर्स की हार्ट थ्रॉब हुआ करती थी और जिनके गीतों की दीवानगी आज भी कुछ इस कदर है कि इनके चाहने वालों के फोन में इनके गीतों के प्लेलिस्ट हर रोज बजते हैं। सुनो मियां तुम हो दीवाने, तुम हम पे मरते हो दिल कैसे। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने के बाद भी दशकों तक तमाम हिट्स देने के बावजूद क्यों फिर पूर्णिमा एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर अंडररेटेड ही रहीं और इन्हें वो जगह और रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी जो इनके दौर की दूसरी गायिकाओं अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम आदि को मिली। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्व। इनके सदाबहार नगमों को तो आज भी हम सुनते हैं, लेकिन इनके नाम को अपने जहन से भुला चुके हैं। तो हमारे सिंगर स्पेशल आज के इस शो में हम बताएंगे गायिका पूर्णिमा के संगीत के सफर के बारे में और इनसे जुड़ी वो तमाम बातें जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। पूर्णिमा का करियर 2 हिस्सों में रहा, जिसमें एक हिस्सा रहा इनके बचपन का, जब ये सुषमा श्रेष्ठ के नाम से एक बाल गायिका के तौर पर गाती थीं। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं। तो वहीं दूसरा हिस्सा रहा इनके आगे का सफर, जब इन्होंने नाम बदला और पूर्णिमा के तौर पर बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाया। मोटर से जा रही थी
सुषमा श्रेष्ठ उर्फ पूर्णिमा का जन्म 6 सितंबर 1960 को मुंबई के एक नेपाली मूल के नेवार परिवार में हुआ था। इनके मम्मी पापा संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे। इनके पापा का नाम भोलानाथ श्रेष्ठ था, जो एक कुशल संगीतकार और अच्छे तबला वादक भी थे। उन्होंने 1950 और 60 के दशक के दौरान कई मशहूर संगीत निर्देशकों के साथ काम किया था। मेरे पिताजी भोला श्रेष्ठ जी भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े थे। खेमचंद प्रकाश जी के असिस्टेंट थे वो, जिन्होंने महल में म्यूजिक दिया था। तो वहीं सुषमा की मम्मी का नाम निर्मला श्रेष्ठ था, जो संगीत से ही जुड़ी हुई थी और फेमस सिंगर आशा भोसले जी की करीबी दोस्त थीं। पूर्णिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये पैदा होने वाली थी तो इनकी मम्मी अक्सर आशा भोसले जी से गाने सुना करती थीं और भगवान से उनके जैसी संतान की ही प्रार्थना किया करती थीं। शायद इसी वजह से पूर्णिमा की गायकी पर इनकी काकी आशा भोसले जी का काफी प्रभाव रहा। तो घर में संगीतमय माहौल होने की वजह से पूर्णिमा का इंटरेस्ट भी बचपन से ही म्यूजिक में होने लगा और 5 साल की उम्र में ही इन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। साथ ही इनके मामा और मौसी भी संगीत के फील्ड से ही जुड़े हुए थे और उनके साथ पूर्णिमा गणेश चतुर्थी जैसे खास मौकों पर गली मोहल्ले के पांडालों में गाती थीं। और मौसी और मामा ने सबसे ज्यादा मुझे एनकरेज किया। तो मैंने शोज किए, बहुत शोज किए, और हम पैसे नहीं लेते थे वैसे, पर बख्शीश बहुत मिलती थी। पूर्णिमा जब 9 साल की हुई तो बतौर बाल गायिका इन्हें फिल्मों में गाने का पहला मौका मिल गया। दरअसल एक बार इनके पारिवारिक मित्र और शंकर जयकिशन के सहायक चंद्रकांत भोसले जी ने इन्हें शंकर जी से मिलवाया और इनके नाम की सिफारिश की। उन्हें पूर्णिमा की आवाज पसंद आ गई और यहीं से शुरू हुई इनकी संगीत यात्रा। साल 1969 में फिल्म अंदाज के लिए इन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे, है ना बोलो बोलो। है ना बोलो बोलो पापा बोलो बोलो। इस गाने के संगीतकार थे शंकर जयकिशन और पूर्णिमा ने मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के साथ इसे गाया। पूर्णिमा बताती हैं कि रफी साहब ने एक बार रिकॉर्डिंग के बाद इनकी गायकी से खुश होकर 100 रुपए का इनाम भी दिया था। पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है प्यार। हालांकि ये फिल्म थोड़ी लेट हो गई और साल 1971 में रिलीज हुई। ये गाना अपने आप में एक बड़ा हिट था। इसके साथ साथ पूर्णिमा अपने पिता से पारंपरिक संगीत प्रशिक्षण भी लेती रहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। दरअसल 11 अप्रैल 1971 को हार्ट अटैक की वजह से इनके पिता का निधन हो गया। इन बुरे हालात में भी 11 साल की पूर्णिमा टूटी नहीं, बल्कि इसके ठीक एक दिन बाद 12 अप्रैल 1971 को इन्होंने पंजाब एसोसिएशन के एक पूर्व प्रायोजित शो को पूरा किया। बताते हैं कि उस दिन जब आंखों में आंसू लिए पूर्णिमा गा रही थीं, तो वहां नीचे बैठे सभी श्रोताओं की आंखें भी नम हो गई थीं। वो पूर्णिमा के जीवन का सबसे भावुक कर देने वाला पल था। शो था 12 अप्रैल को और 11 अप्रैल को मेरे पिताजी का अचानक देहांत हुआ, क्योंकि डैडी मेरे साथ हारमोनियम बजाते थे। अब बजाएगा कौन? और मैंने वो पंजाबी गाना गाया, फिर एक गाना गाया, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, पर ये फिर तीसरा गाना मैं नहीं गा पाई। इस शो में बॉलीवुड अभिनेता दारा सिंह, प्राण, कपूर परिवार सहित हिंदी फिल्म उद्योग और संगीत जगत के अनेकों दिग्गज पहुंचे हुए थे, जिन्हें सुषमा के सिंगिंग टैलेंट ने काफी इम्प्रेस किया और इन्हें 250 रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद तो पूर्णिमा की गायकी की हर तरफ चर्चा होने लगी। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेरे। इन्होंने संगीत जगत की मशहूर जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया, जिन्हें 70 के दशक में पूर्णिमा को एक सफल बाल गायिका बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। तो वहीं रविंद्र जैन के निर्देशन में भी पूर्णिमा ने कई हिट गाने गाए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, हाँ गाना आए। इसके बाद आर.डी. बर्मन ने भी सुषमा के लिए कई हिट गीतों की रचना की, जिसमें बड़े अच्छे लगते हैं और यादों की बारात जैसे गीत शामिल रहे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के। आर.डी. बर्मन ने सुषमा से फिल्म आ गले लग जा का तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई और फिल्म हम किसी से कम नहीं का क्या हुआ तेरा वादा जैसे गीत गवाए, जिन्होंने तहलका मचा दिया। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
यूं ही नहीं। बाल गायिका के रूप में इनका अंतिम गीत रहा 1986 की एन चंद्रा की फिल्म अंकुश में इतनी शक्ति हमें देना दाता। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। इसके बाद पूर्णिमा कुछ साल तक सिंगिंग से दूर हो गईं क्योंकि इनकी शादी हो गई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दोस्तों, बता दें कि अभी तक एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जहां फिल्मों में सुषमा श्रेष्ठ के नाम से ये गाना गाती नहीं थीं, तो अब बड़े होने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिल्म क्रेडिट के लिए पूर्णिमा नाम रख लिया, जिससे एक नई पहचान मिल सके। बताते हैं कि संगीत कंपनी टिप्स ने इन्हें अपना नाम बदलने का ये सुझाव दिया था और तभी इनके साथ एक गाना रिकॉर्ड किया था जो बेहद पसंद किया गया। बरसात में जब आएगा सावन का महीना, सावन का महीना। इसके बाद साल 1992 में आई फिल्म बोल राधा बोल से इन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया और एक चुलबुला सा गाना गाया जिसे जूही चावला पर फिल्माया गया। तारा तोड़ो ना दिल हमारा। ये गाना अपने समय का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ, जिसका क्रेडिट पूर्णिमा इसके म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद को देती हैं। इसके बाद तो पूर्णिमा ने इस संगीतकार जोड़ी के साथ 20 से ज्यादा गाने गाए। इसके अलावा भी इन्होंने उस समय के कई जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें अनु मलिक, जतिन ललित, राम लक्ष्मण, नदीम श्रवण, वीजू शाह, आनंद राज आनंद, निखिल विनय, आदेश श्रीवास्तव और प्रीतम जैसे नाम शामिल रहे। पूर्णिमा ने डेविड धवन की फिल्मों की सीरीज में तो इतने गाने गाए कि हिट सॉन्ग्स की झड़ी लगा दी। क्या करता है लड़का हो के लड़के। 1995 की कूली नंबर 1, 1997 में आई जुड़वा हीरो नंबर 1 और 1999 में आई बीवी नंबर 1 में हीरोइन के लिए लगभग सभी गाने पूर्णिमा ने ही गाए और करिश्मा कपूर की तो जैसे ये आवाज ही बन गई। चलती है क्या 9 से 12। वैसे तो पूर्णिमा के दर्जनों गाने एवरग्रीन गानों के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनके सबसे प्रसिद्ध गानों में सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, जोरा जोरी चने के खेत में, ऊंची है बिल्डिंग, सोना कितना सोना है आदि रहे, जो आज भी ताजे से लगते हैं। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए। पूर्णिमा ने अपने दौर की लगभग सभी एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक किया, जिनमें खासकर करिश्मा के अलावा जूही चावला, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन, शिल्पा शिरोडकर, रवीना टंडन, काजोल, रानी मुखर्जी, मधु, तब्बू और श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियां शामिल रहीं। मस्ती से छाई है, क्या बताऊं कितनी चढ़ गई। कहा जाता है कि पूर्णिमा के गाने फिल्मों को हिट करवाने में भी हेल्पफुल साबित होते थे, जो बेहद अपीलिंग और खनकदार होते। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। खासकर 90s का वो दौर था जब पूर्णिमा ने अपनी गायकी से धमाल मचा रखा था। चिपक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। लेकिन साथ ही इन पर अश्लील गाने गाने के भी आरोप लगते रहे और आलोचनाएं भी होती रहीं, जैसे सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे, सैया के साथ मड़ैया में और कबूतरी बोले कबूतर से। कबूतरी बोले कबूतर से मुझे छेड़। पूर्णिमा की आवाज का जादू बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा, इसके कायल दूसरी भाषाओं के श्रोता भी रहे। जब इन्होंने तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, असमी, बंगाली, पंजाबी, अरबी और नेपाली आदि लगभग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों में अपनी आवाज दी। इस तरह बाल गायिका सुषमा श्रेष्ठ और पार्श्व गायिका पूर्णिमा दोनों का बॉलीवुड में एक सफल करियर रहा और इन्होंने अपनी मां के सपने को साकार करने में और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। पूर्णिमा को 1971 और 1978 में फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया, जिससे वो अब भी 11 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की नॉमिनी के रूप में रिकॉर्ड रखती हैं।
तो वहीं 2017 में इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के हाथों मोहम्मद रफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूर्णिमा सिंगिंग रियलिटी शो भारत के शान सिंगिंग स्टार के तीसरे सीजन में जज के रूप में भी नजर आईं, जिसे प्राइम टाइम में दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। मुझे तुम्हारी आवाज में जो एक खनक है ना, मैं समझती हूँ वो खुदा की नेमत ही होती है। उसके आगे हम फिर उस पर मेहनत करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। फिल्मों के अलावा इन्होंने बच्चों के गीत, भावगीत, गजल, चटनी और इंडी पॉप जैसी विभिन्न शैलियों में कई गैर फिल्मी गीत भी गाए। सावन आया रे, सावन आया रे, सावन। पूर्णिमा की पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे तो ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा दावा किया गया कि इनकी शादी की वजह से कुछ साल तक इनके सिंगिंग करियर में ब्रेक लग गया था और इन्होंने उस दौरान ना ही फिल्मों में गाने गाए और ना ही स्टेज परफॉर्मेंस दी। लेकिन फिर इन्होंने एक बार फिर से वापसी की और अपनी संगीत साधना को और करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि इनके पति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके एक बेटे हैं निषाद चंद्रा और वो भी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर ही काम करते हैं। पूर्णिमा ने जब एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री की थी तो अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम जैसी दिग्गज गायिकाएं भी अपने पूरे शबाब पर थीं। पर उनके होते हुए भी इन्होंने अपनी खास आवाज और अलग अंदाज की गायकी से अलग जगह बनाई। अखियां तू मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखियां तू चुरा। हाँ, टफ कंपटीशन और तब के ग्रुपिज्म कल्चर की वजह से ये भले ही कभी बॉलीवुड की टॉप सिंगर्स में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन आज भी इनके गाने हम सभी 90s वाले गुनगुनाते हैं और एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे, भीग जा। दोस्तों, पूर्णिमा आज भी भारत के कई अलग अलग हिस्सों में स्टेज शो करती हैं और देश की सबसे ज्यादा व्यस्त गायिकाओं में से एक हैं। तो वहीं आज भी इनके श्रोताओं में इनके गानों और सुरीली आवाज का वही खुमार बरकरार है, जिस वजह से इन्हें आयोजकों द्वारा खूब बुलाया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा ने जहां अपने बचपन के दौरान नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र सहित स्वर्ण युग के संगीतकारों के साथ काम किया, तो वहीं सलील चौधरी, SD बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों की शागिर्दगी भी इन्हें नसीब हुई। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर जैसी महान हस्तियों के साथ इन्हें गाना गाने का मौका मिला, तो वहीं बड़े होने के बाद भी इन्होंने अपने दौर के लगभग सभी दिग्गजों के साथ काम किया। इन्होंने अपने करियर में 9 साल की उम्र से लेकर अब तक जहां एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए, तो स्टेज परफॉर्मेंस से भी लाखों लोगों का मनोरंजन किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। पूर्णिमा अब 63 साल की हो चुकी हैं और म्यूजिकल जर्नी में 50 ग्लोरियस ईयर्स पूरे कर चुकी हैं। इसी बात से हम इनकी गायकी की गहराई, इनकी काबिलियत और इनके अनुभवों का अंदाजा लगा सकते हैं। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि फिर इतनी शानदार सिंगर के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद क्यों नहीं है और क्यों इन्हें बॉलीवुड के साथ साथ हम श्रोताओं और संगीत के कदरदानों ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी ये हकदार थीं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि पूर्णिमा जी की बॉलीवुड में भी एक बार फिर से वापसी हो और इनके कर्णप्रिय गीत हमें सुनने को मिले। चाहे देश विदेश का कोई मंच हो या कोई इवेंट, पूर्णिमा जी इसी जोश के साथ मां सरस्वती की साधना में तल्लीन रहें। इन्हीं विशेष के साथ आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस वजह से बॉलीवुड के श्रोताओं ने इन्हें भुला दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इनका कौन सा गाना पसंद है वो भी लिख डालिएगा। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे काम को थैंक्स बटन के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।